Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna बोलिए Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, सबले बोलिए राम, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
आज थोड़ा भगवत गीता से थोड़ा मैं एक श्लोक पढ़ूंगा, मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे। निर्माण मोह जित संग दोषा, बोलिए। निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिमित्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त मूढ़ा पदम अभ्यंततः। फिर पीछे बोलेंगे। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि भगवान की भक्ति करना है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है, लेकिन क्या क्या योग्यता है कि भगवत गीता में बताया गया है कि पुरुषोत्तम योग में 5वें नंबर पर बताया गया है। क्या करना चाहिए हमें? झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त। तो संग करता करना पड़ेगा हमें। जैसे बारिश होता है तो जल एकदम क्लियर होता है, लेकिन जैसे ही भूमि का स्पर्श करता है वो परिवर्तन हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? साधु संग सर्वशास्त्र का लव मा साधु संग सर्वसिद्धि है। तो ये बता रहे भगवान यहाँ पे कि परम पुरुष के शरणागत होना है। भगवान श्री कृष्ण की शरणागत के लिए बताया गया है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा चीज बताते हैं यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। अभी जानना चाहिए हमें, ये शरीर जो मिला है हम गर्वित रहते हैं, है ना, कि मेरा शरीर है, मैं इसका मालिक हूँ। कि यहाँ क्या बताया गया है कि हम शरीर के अपने मालिक नहीं हैं। यह जानना चाहिए कि प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है
तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। तो आज सम्मान की आशा सब लोग रखते हैं ना, लेकिन उसके लिए बताया कि भगवत में क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे कि शरणागति होना कठिन है। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए आगे बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। तो बहुत अच्छा से प्रभु जी ने भी बताया ये शरीर कितने साल के लिए मिला है ये सोचना चाहिए, है ना। आधा आयु तो हमारा ऐसे ही बीत गया है ना, अभी कितना बचा है सोचिए, है ना। बहुत कम समय हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पे कि मैं ही स्वामी हूँ, है ना। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है और वही इसके स्वामी है। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तब वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियाँ ही इसे संसार में बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। जब उसे वस्तुओं को सही सही ज्ञान हो जाता है तब वह सुख, दुख, हर्ष, विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान बोल रहे हैं झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त होना चाहिए हमें। अभी एक चीज और जानना पड़ेगा कि हम जहाँ रह रहे हैं ये टेम्पररी है, क्षणिक है ना। तो भगवान का धाम क्या है, शाश्वत है। आगे इसमें बताया जाता है न तद भाजते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। भगवान बोलते हैं यहाँ पे कि वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत से फिर से लौट कर वापस नहीं आते। अगर यहाँ पे सूर्य है अभी तो सारा फैक्ट्री चल रहा है, सारा कार्य हो रहा है, और सूर्य निकलना ही बंद जाए तो क्या होगा, सारा अर्थव्यवस्था रुक जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। हम इन आँखों पे बहुत गर्वित करते हैं ना। हाँ, लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो हम आँखों से कुछ देख भी नहीं सकते। क्या शक्ति है बताइए इन आँखों की। ये आँखें जो हैं हम सोचते हैं गर्वित होते हैं, लेकिन आँखें से कुछ देख नहीं सकते यार, है ना। इसलिए सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें दिया है, उनकी संपत्ति है। तो इन आँखों को भगवान की दर्शन में लगाना चाहिए, कान को भगवान की कथाओं के स्मरण में, जो अभी आप लोग कर रहे हैं, सारी इंद्रियों को भगवान के स्मरण में भी लगा रहे हैं ना। यही भक्ति है ना। और एक 18वें अध्याय में थोड़ा बताऊंगा मैं, जिसमें भगवान बोलते हैं 4 चीज करने के लिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु मामे वैसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियवति में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो 4 ही चीज करना है। क्या करना है? भगवान का चिंतन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेंगे तो मन लगेगा, है ना। जबरदस्ती थोड़ा बैठाना पड़ेगा, है ना। और भगवान का भक्त बनना है और भगवान की पूजा करनी है और भगवान को एक प्रणाम कर नमस्कार करना है, तो भगवान खुश रहेंगे आपसे। ठीक है, तो मंदिर जाते हैं तो प्रणाम करना चाहिए, तो हाथ जोड़ना नहीं चाहिए। बस पुरुषों को पूरा साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, माता लोग को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये शरीर जो भगवान की शरण पूरा अर्पण करते हैं तो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं ना। ये पद्धति है भारतीय परंपरा का। और भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका तात्पर्य मैं बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो यहाँ पे एक चीज आता है जिसमें बताया गया हरि भक्ति विलास में कि कृष्ण की शरण करने की विधि क्या है।
लिखते हैं आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिति विश्वासो गोप्तिन्ते वर्णम तथा आत्मनिपेक्ष कार्पण्यम षड्विध विधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंत भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना में तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। कोई भी आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर कृष्ण भावना में कृष्ण के शरणागति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब सारा कार्य क्या हो जाएगा, आपका निष्फल हो जाएगा। जिस कर्म से कृष्ण भावना में की पूर्ण अवस्था प्राप्त न हो उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। ये विश्वास होना चाहिए हमें, है ना। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभाल लेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में पवित्र होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो ही हम भगवान को शरणागति करते हैं ना, भगवान पूरा हमारा ध्यान रखते हैं। सोचिए, है ना, यही होना चाहिए हमारे जीवन में। धर्म की विविध विधियां हैं, ज्ञान, ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा और इस तरह वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार के रूप के प्रति आकृष्ट होता है वह इससे भी बढ़कर है। साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान की छवि है, साधारण नहीं है। भगवान सभी जीवों को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए वो सर्वाकर्षक हैं कृष्ण, है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो गीता है इसमें सारा चीज़ दिया गया है ना। अगर किसी को कहीं जा रहे हैं गिफ्ट देना है तो यही दीजिए, ताकि वो पढ़ेगा तो उसका परिवर्तन हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं पढ़ के बताया इसमें, देखिए सारा चीज़ इसमें लिखा है। हम समय दे के थोड़ा पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा हमें, है ना। तो भगवान के धाम जाने के लिए क्या क्या योग्यता है बताइए, मैंने पढ़ के बताया। क्या योग्यता है, कुछ याद है आप लोगों को? क्या क्या योग्यता है बताइए, कुछ एक दो पॉइंट। हाँ, सारी इंद्रिय भगवान की सेवा, और हाँ भक्ति में लगना चाहिए, और हाँ ड्यूटी प्रतिष्ठा से, और हाँ भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करिए। ये भी एक पद्धति है, सही बात है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 10 मिनट कीर्तन करेंगे हल्दी लापो। कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए वहीं से पूछिए पर्सनल पूछेंगे बाद में। अच्छा ठीक है, प्रभु जी कीर्तन करेंगे थोड़ा। हाँ आप कीर्तन करो, फिर प्रसाद को, ठीक है। प्रसाद तो है ही, जाने वाला नहीं है। हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग हाँ कर दो पानी देखिए, पानी वहाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna,
केक कटिंग करना था आप कर दो। लाओ केक लाओ लेके आओ। ओम कर दे, वो कहाँ गए? इधर आओ। क्या ब्रो? मेरी जो सिस्टर है तो कैंसर का लास्ट स्टेज है, तो हम चाहते थे कि आपके थ्रू भगवान जल्दी सुनते हैं।
जरूर जरूर। कहाँ है वो? करे कहाँ पे है वो? कहाँ बढ़ते हैं अभी? कहाँ बात है? अहमदाबाद। करे अभी उनके लिए नर्सिंग प्रार्थना करूँगा, ठीक है? मेरे सिस्टर है ना, उनके सगे भाई उनके लिए अभी नर्सिंग प्रार्थना करेंगे इसके बाद। हमारा आपके भगवान देखो टेबल देखो। ले गो, ये ले तुलसी पत्ता लाओ। ऑफर किया हुआ है, कर दिया ऑफर। ठीक है। हरि बोल। आओ ओम करते इधर आओ। ओम कर इधर आओ। चक्कू लेकर चक्कू कहाँ? इधर आओ सब लोग, इधर आओ। हरि बोल, इधर आओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा बताइए सबको ज़रा जो हुआ है, बताइए सबको थोड़ा एक बार। बोलिए हाँ बताइए सबको, बताइए क्या हुआ। सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए बोलिए, कोई बात नहीं, शर्माइए नहीं, बताइए, भगवान की तरफ प्रार्थना करेंगे। तो बोलो अच्छा जो बोले माता जी कहाँ है वो? अच्छा एक्चुअली उनके ब्रदर को लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ। अच्छा जस्ट हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कुछ उनके ब्रदर के लिए
भगवान से कुछ प्रार्थना की जाए और भगवान आपका जल्दी सुनेंगे, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए कुछ प्रे किया जाए भगवान से। तो हम भगवान नरसिंह प्रार्थना करेंगे और 3 बार हरे कृष्णा बोलेंगे ताकि भगवान को अच्छा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नरसिंह आरती करेंगे, तो उनको प्रार्थना करेंगे ताकि भगवान उनकी रक्षा करें, है ना। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद नाद गाए, प्रहलाद नाद Hare
जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद भगवान नरसिंह देव की, शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, भगवान नरसिंह देव जल्दी से इनका जो भी आई है विपत्तियाँ सब उसका, देखिए भक्ति जीवन में सबके विघ्न आता है, लेकिन हम भी लोग प्रार्थना करते हैं भगवान नरसिंह देव से। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने देखिए हमेशा हमें मंदिर को करने के लिए नरसिंह आरती दिया है, सुबह शाम 2 टाइम नरसिंह आरती होता ही होता है। देखिए विघ्न तो सबके आने वाला है, इसीलिए विघ्न विनाशक बोला गया उनको। सबके जीवन में विघ्न आ रहा है ना, लेकिन हम भी क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो सारे विघ्न को दूर करने वाले हैं। गणेश जी को शक्ति कहाँ से आती है? नरसिंह देव से आती है, समझ रहे ना। तो दुखी मत होइए। देखिए शरीर जो है ना, अभी हम प्रभु जी ने कितना अच्छा बताया, शरीर क्षण भंगुर है ना, जैसे कमल का फूल है, कमल जल जल जीवन टलमला भजहूँ रे हरिपद नीति रे। जैसे हवा का झोंका चल रहा है ना, कमल का उस पर पानी है, कितना देर ठहरेगा, वैसे ही हमारी जिंदगी है ना। लेकिन किसी का 5 साल का व्यक्ति है, कोई 100 साल का व्यक्ति है, मृत्यु पूछ के नहीं आती है। इसे तो प्रहलाद महाराज को बताया उन्होंने, 5 साल से भक्ति करना चालू कर दिया था उन्होंने, है ना। तो भक्ति महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। चाहे 100 साल की उम्र है, अगर भक्ति नहीं करता व्यक्ति तो कोई 100 साल की उम्र कोई उसको नहीं। इसीलिए भगवान के नाम ले। वहाँ पे ओम कार्तिक में बताऊँगा, वहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र बजना चाहिए टेप वहाँ पे जहाँ उनके है ना, और एक भगवत गीता रखी है वहाँ पे। और नरसिंह देव के लिए भगवान वहाँ पे मायापुर में चाहे तो बोल सकते हैं, वहाँ नरसिंह देव के नाम से पूजा भी होती है, वो मिल जाएगा कॉन्टेक्ट आपको, है ना। ओम कार्तिक को बताएंगे आपको, है ना, तो वहाँ पूजा करवा सकते हैं ना। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं 2-3 ज़्यादा जप करूँगा उनके लिए, ठीक है। फिर मैंने पूरा और ज़्यादा करूँगा, माला जप करूँगा, ठीक है, आपकी प्रार्थना के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा। और भी लोग चाहें तो उनके नाम से जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र है, और हम उनके लिए जप करेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे, है ना। यही विधि है। जब किसी वैष्णव का कुछ तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है, बीमारी आती है, तो हम भगवान के नाम पर ज़्यादा जप करते हैं ताकि उनका रिकवर हो। तो उनके नाम से आप लोग उनका जप कर सकते हैं, सबसे अच्छा विधि यही है, यही विधि है ना। ज़्यादा से ज़्यादा माला करें उनके लिए। हरे कृष्ण महामंत्र देना, वो बैग देना, मेरा बैग देना। एक माला लीजिए, आप लीजिए, और माता जी आप लीजिए एक, आप देखो है माला, ठीक है। माला करते हैं आप, वो माला पीछे उनको करते हैं, वो उनको दीजिए, हाँ उनको दीदी को दीजिए, दीदी को, हाँ उनको दीजिए, आपको हाँ बगल में आपके भाई हैं ना वो, हाँ उनको, दोनों के भाई हैं, ठीक है। माला करिए ज़्यादा, आपके पास है जो माला? मेरे पास है आपके पास? माता जी को दीजिए, दोनों बहनें माला कर लो। हाँ आप रखो माता जी को बगल में, चलें, है माला है आपके पास, है ना। तो माला जप करिए आप लोग ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, जो भी प्रसाद हमको थोड़ा जाना है, वो बाहर जाना है ना, तो आप करा दीजिए जो भी है ना। हरे कृष्ण। वो जी प्रसाद ले लीजिएगा थोड़ा, है ना, इसको सब रखते, हो गया समय, हो गया। लो जी प्रसाद ले लीजिए।